नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में विंध्य का बेटा हुआ शहीद। घटना के बाद से गांव में पसरा मातम। 23 अक्टूबर को आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संबंध में एमपीआईडीसी द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर महापौर ने लगाया गंभीर आरोप। कहा, इंडस्ट्री के नाम पर ग्रामीणों की जमीन हड़पने की हो रही साजिश। और कृषि उपकरण दुकान की चोरी का मास्टरमाइंड निकला दुकान का ही कर्मचारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में सीधी जिले के निवासी इंजीनियर की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में सीधी जिले के निवासी एक इंजीनियर की गोली लगने से मौत हो गई। इंजीनियर अनिल शुक्ला जेपी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, जहां जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई। मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर संवेदना व्यक्त करते हुए 5 लाख की आर्थिक सहायता मृतक परिवारजनों को देने की घोषणा की है। इस पूरे मामले को लेकर प्रभारी एडीएम अंशुमान राज ने बताया कि सीधी जिले के पिथौरा गांव के निवासी अनिल शुक्ला जम्मू कश्मीर में इंजीनियर के पद में कंपनी में पदस्थ थे, जहां हुए आतंकी हमले का शिकार होने से उनकी मौत हो गई। घटना है जिले के लिए कि हमारे ज़िले के एक इंजीनियर उनकी मृत्यु हो गई है, जो कल आतंकवादी हमला हुआ था उसमें। जो संतप्त परिवार है उनसे हम लोग प्रशासन और पुलिस दोनों उनसे भेंट की, जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है उसका हमने दिलासा दिया। सर, पार्थिव शरीर कैसे लाया जाएगा? पार्थिव शरीर के लिए जो शासन है वो अपनी तरफ से व्यवस्था उसमें कर रहा है। थोड़ी देर में जैसे ही होगा शासन की तरफ से आपको बता दिया जाएगा। रीवा जिले के हाजियों के फॉर्म हज कमेटी भोपाल में जमा किए गए। हज कार्यक्रम के संयोजक एवं वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी अब्दुल कलीम खान एवं जिला हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इश्तियाक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हज 2025 में रीवा जिले से 40 हज यात्रियों का फॉर्म एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज मध्य प्रदेश हज कमेटी भोपाल में 22 अक्टूबर को जमा कर दिए गए और जाँच के उपरांत सभी फॉर्म सही पाए गए। इस बार रीवा जिले से 50 यात्रियों ने हज के लिए फॉर्म भरे थे। इसमें से 10 यात्रियों का नाम वेटिंग लिस्ट में जा रहा है। कुल मिलाकर 46 यात्री हज यात्रा 2025 में जाएंगे। 23 अक्टूबर को आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संबंध में आज एमपीआईडीसी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू होने के पूर्व मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन एमपीआईडीसी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन व उद्योगों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई व बताया गया कि कॉन्क्लेव में 3000 से अधिक उद्योगपतियों द्वारा पंजीयन कराया गया है व लगभग इतनी ही संख्या में उद्योगपति के रीवा आने की पूरी संभावना है। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि देश के कई बड़े उद्योग समूहों में से अडानी ग्रुप, रिलायंस व बिरला उद्योग समूह भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में शिरकत करेंगे। सीमेंट वाले दालमैया साहब है, पतांजलि गुरुवाचार्य पहली बार पधार रहे, तो हम पहले तो अच्छा दिखाया कि सब सारा चीज हमारे वहाँ आने लायक है। एक बार पधार चुके के कुछ कर लेके सरकार का दूसरा प्रयास रहेगा। पहला प्रयास इन्वेस्टमेंट लाएगा, दूसरा प्रयास हमेशा हर सरकार का होता है, ऐसे ही हमारी कि लोकल लोगों को रोजगार मिले। सॉरी, एक मैं वही बता रहा हूँ, पहला तो हमारा उद्देश्य है किसी को इन्वेस्ट करवाना, ठीक है, किसी को आशा करना, किसी से यस करवाना कि मैं रीवा आने को तैयार हूँ। एक बार रीवा आने के बाद ये दूसरे पॉलिसी डिसीजन होते हैं, ठीक है। हमारी जो अभी की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसमें लोकल लोगों को रोजगार देता है, तो उसको थोड़ा ज्यादा इंसेंटिव देते हैं। तो बाकी सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा करे, पूरा प्रयत्न करेगी। देखिए, अभी जितने भी आपके सीमेंट प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, ज्यादातर यहीं के बच्चे हम लोगों ने जो देखे हैं, यहीं के बच्चे काम कर रहे हैं मैक्सिमम। तो उनकी भी देखिए, वो भी अवेयर हैं सभी चीजों से आ रहे हैं। उसमें से हमारे लगभग 20 से 25 उद्योगपति ऐसे भी रहने वाले हैं, जो संख्या अभी फाइनल हो रही है, जो मुख्यमंत्री जी के साथ में जो हमारा मुख्य मंच कार्यक्रम होगा उसके बाद में
मुलाकात करेंगे और रीवा में इन्वेस्टमेंट के संबंध में चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने एक बिजनेस प्रमोशन सेंटर भी बनाया है, जिसमें कि अलग अलग विभागों के स्टॉल्स भी होते हैं, जहां विभागीय योजनाओं की, नीतियों की, कार्यक्रमों की जानकारी जो है, जो भी प्रतिभागी होते हैं उनको दी जाती है। एग्जीबिशन का भी आयोजन है, जिसमें ओडीओपी और अन्य जो उत्पाद हैं, इसके अलावा जो भी एग्जीबिशन में हमारे पास में रिक्वेस्ट आई थी, उसमें से जो यहाँ के लिए हमें उपयुक्त लगी थी, उन लोगों को एग्जीबिशन में भी सम्मिलित किया गया है। एक हम लोग हमेशा स्थानीय टच रहे, तो बघेलखंड को फोकस में करते हुए जो लंच वगैरह है, हमारा भोजन की व्यवस्था आपके लिए भी और बाकी सभी लोगों के लिए भी, उसमें बघेलखंड के जो व्यंजन है उसको प्राप्त। रीवा में आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर महापौर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इसे जमीन का फर्जीवाड़ा बताया है। 23 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर महापौर अजय मिश्रा ने आयोजन का स्वागत करते हुए कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2010 में भी ऐसी एक कॉन्क्लेव हुई थी। आज 14 साल हो चुके, लेकिन त्योथर में कोई इंडस्ट्री नहीं बन पाई। इसी तरह से सोलर प्लांट में रीवा के युवाओं को चपरासी और घास छीलने का काम तक नहीं दिया गया, जबकि बड़े पदों पर बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं। महापौर ने कहा कि इस तरह के आयोजन सिर्फ जमीनी घोटाले के लिए किए जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों को ग्रामीणों की जमीन औने पौने दाम में दे दी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री बंद हो जाती है। बाद में गांव का युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर मजदूरी करने निकल जाता है। और क्या कहना है महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा का, आप खुद सुने। में पावर प्लांट लगाने के लिए एमओएस साइन किया था, जिसमें वीडियोकॉन और एक अभिजीत। वीडियोकॉन ने 2.5 लाख रुपए एकड़ से लेकर 5 लाख रुपए एकड़ तक किसानों की जमीन खरीदी पावर प्रोजेक्ट के लिए, और लगभग 1250-1300 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी, और अभिजीत ने लगभग 350 एकड़ जमीन खरीदी। ये जमीन 2011-12 में खरीदी गई। आज 12-13 वर्ष हो गए, उसमें अभी तक कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा। उसमें ये शामिल था कि जो वहां के बेरोजगार युवा हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, और यही भर नहीं था, वहां के बेरोजगार युवाओं को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये बोला गया था कि सिंगरौली में कोयला खरीदने से लेकर उसको बेचने तक के लिए भी उसमें अनुबंधित किया जाएगा। पर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जमीनें खरीद ली गई और प्रोजेक्ट नहीं लगाए गए। अगर इन्वेस्टर समिट हुई थी खजुराहो में 2010 में, तो आज 2024 में रीवा में हो रही, 14 वर्ष बाद हो रही है। तो क्या लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसका परीक्षण नहीं किया जाए कि उन लोगों ने क्यों नहीं लगाया? देखिए, इसका सीधा कारण है कि जिस जगह रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा वहीं पर वो चीजें उद्योग लगेगी। ये उद्योग में जमीन देने वाले जब खरीदा जाता है, उस समय शासन का ये काम है कि किसानों से जो जमीन खरीदी जा रही है वो भूमिहीन न हो और उनके लड़कों को भी रोजगार मिले। आज डभौरा में ये स्थिति है कि लोगों ने अपनी जमीनें 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए एकड़ तक दबाव में बेच दिया कि लड़कों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी खत्म होगी। आज डभौरा में बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, रीवा जिले में बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। सोलर प्लांट लगा, बोला जाता है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। आप चले जाइए गुड़ विधानसभा में, वहां के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। हाँ, रोजगार मिला है, चपरासी का मिला है, चौकीदारी का मिला है, चारा काटने का मिला है। सारे इंजीनियर सब बाहर के। गोल पार्क स्थित कृषि उपकरण की दुकान में एक बार फिर चोरी का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित गोल पार्क के समीप मशीनरी दुकान में कृषि उपकरण चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में दुकान का कर्मचारी भी शामिल है। आरोपी के पास से सामान बरामद होने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी सिविल लाइन ने हमें बताया। 2024 को फरियादी सुमित कोहली, जिनकी दुकान गोल पार्क में है, बस स्टैंड के पीछे गोल पार्क है, उनकी कृषि उपकरण की दुकान है
उनके दुकान से एक सिड्रिल गायब हो गया था। तो उनका जो शक था कि इतनी भारी चीज वैसे सामान तो ले नहीं जा पाएंगे अस्पताल, किसी नौकर का जरूर हाथ होगा, तो उनके यहाँ काम करने वाले जो कृष्णकांत पांडे है उसके ऊपर शक हुआ, और शक भी उन्होंने FIR में लिखाया था। और इसके बाद जब हम लोगों ने बुला के इससे पूछताछ की तो उसने बताया कि 5,000 रुपए में रजनीश कोल के यहाँ, वो जो रजनीश कोल है चुरहटा थाना क्षेत्र का एक आदमी है, 5,000 रुपए में सेट किया था कि मैं उपलब्ध करा दूंगा। कृष्णकांत पांडे ने 5,000 रुपए में उसको दे दिया था। तो दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सिड्रिल बरामद हो गई है और इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी तो इस संबंध में इन्होंने कुछ नहीं बताया है, ये एक ही मामले के बारे में बताया है। इसको क्या है कि एक 500 रुपए में बुक किए थे गाड़ी, उसको ये नहीं बताया था कि चोरी का माल है, तो 500 रुपए बुक करके गाड़ी और उसको वहां पे छोड़वा दिए थे। इस वजह से उसने छोड़ दिया था, उसका उसमें कोई दोष नहीं पाया गया। कहाँ से बरामद हुई? ये इसके कब्जे जब रजनीश कोल से पता चल गया था तो उसको रजनीश कोल को ही तलब किया गया और उसको लेके आए। शादी का झांसा देकर किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप में आरोपी को न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सुहागी थाना के आरोपी ने शादी का झांसा देकर एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसे अगवा कर शादी करने का झांसा दिया। इस घटना के लिए आरोपी पर IPC की धारा 363, 366, 376, 368 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5, 6, 17 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामला विशेष न्यायालय जिला रीवा में पेश किया गया, जहां विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये घटना 20 अगस्त 2022 को घटी थी। इसकी जानकारी आज लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई। 66, 368, 376 2N और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 31W और 325, 325A और पॉक्सो की धारा 5/6 के तहत आरोप लगाकर विचारण किया गया और विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास, 500 रुपये का जुर्माना और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर 6 माह का सश्रम कारावास और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत 325 के तहत आजीवन कारावास, सश्रम आजीवन कारावास, 500 रुपये का जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास। पॉक्सो की धारा 5/6 के तहत माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास। और ये मामला 18/8/2022 का है। ये नहीं बता सकते क्योंकि इसमें अभियुक्त और अभियुक्त के पहचान का प्रक्रियाण हो जाएगा। पैरवी मेरे द्वारा श्रीमान जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला और पांडे सूर्य प्रसाद पांडे सर के। बुधवार 23 अक्टूबर को रीवा में आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी को आमंत्रित किया है। उप मुख्यमंत्री ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4000 से अधिक निवेशक पंजीयन करा चुके हैं। विंध्य क्षेत्र की विशेषता के आधार पर निवेश संभावनाओं को प्रस्तुत करना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संभागीय मुख्यालयों में RIC आयोजन का विजनरी नवाचार मध्य प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल और वायु मार्ग सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। विंध्य क्षेत्र सीमेंट, सरप्लस पावर, खनिज से परिपूर्ण है। और क्या कहा उप मुख्यमंत्री ने, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। तो आप ये मानिए कि अच्छा निवेश होगा। पहले इन्वेस्टर समिट इसलिए नहीं हो पाते थे कि मध्य प्रदेश में चलने लायक सड़कें नहीं रहती थी, गांव अंधेरे में डूबे रहते थे, पावर सरप्लस स्टेट नहीं था। आज सबसे पहले हमने इसको पावर सरप्लस स्टेट बनाया, 4 लेन से सभी संभागीय मुख्यालयों को जोड़ा और सिंचाई के नहरों का जाल बिछाया, आम आदमी की पेइंग कैपेसिटी बढ़ाई, इससे व्यापार बढ़ा है। तो उसके कारण जब हमने मध्य प्रदेश की मार्केटिंग की तो मध्य प्रदेश के पोटेंशियल के बारे में लोगों को मालूम पड़ा। तो जब ये होने लगा तो आप देखिए वॉल्वो आयशर
में 7वां प्लांट लगा है मध्य प्रदेश में। ऑटोमोबाइल के इतना बड़ा सेक्टर है। रिन्यूएबल एनर्जी में रीवा में यदि 750 मेगावाट का 4,500 करोड़ के निवेश में सोलर प्लांट लगा, तो ये हमारे जो प्रचार प्रसार है उसी के आधार पर तो लोग यहाँ पर आए। तो सीमेंट और पावर प्लांट हमारे अब रीवा में सीमेंट बनती है, सिंगरौली में पावर बनता है, तो वहाँ कोयला इतना है, लाइम स्टोन इतना है, बन रही है। तो खनिज संपदा भी होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, और हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा वातावरण होना चाहिए। अब ये इन सब के बाद आपको ध्यान होगा कि इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता था, एक बार खजुराहो में भी हुआ था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम संभागीय स्तरों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं, और इसके इतने अच्छे परिणाम हैं कि रीवा के पोटेंशियल के आधार पर हम रीवा को फोकस करके बात कर रहे हैं, तो लोगों को खींचने में, आकर्षित करने में हमको ज़्यादा आसानी है। और यदि हम बड़े समूह में करते हैं तो उस समय वो आवश्यक था, लेकिन अब मध्य प्रदेश जिस स्थिति में पहुंच चुका है तो अब ये बहुत प्रासंगिक हो गया है, सामयिक है। तो इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस बार इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह के प्रयोग को अपनाया है। सरकार क्यों उनको इस प्रकार के आयोजन करती है? क्योंकि हमें बेरोजगारी दूर करने के लिए अपने नौजवानों को वहाँ पर रोजगार के अवसर तैयार करना है। तो एक तो रोजगार का अवसर तैयार होता है सिंचाई का रकबा बढ़ाने से, किसान संपन्न होता है तो व्यापार बढ़ता है, तो उससे रोजगार का अवसर बढ़ता है। और दूसरा, पर्यटन की क्रांति हो जाए, टूरिज्म इतना बढ़ जाए। अब दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर एक सुई नहीं बनती है निर्माण के नाम, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। तो औद्योगिक क्रांति के लिए इस प्रकार के निवेश के आयोजन किए जाएं, लोगों को आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए, रेड कारपेट बिछाया जाए, आइए और आप लोगों को यहाँ पर हम जमीन देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, सब्सिडी देंगे। आप हमारे क्यों, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जब वो इंडस्ट्री लगाएंगे तो रोजगार के अवसर तैयार होंगे, तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद और एमआईसी सदस्य धनेंद्र सिंह ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर इको पार्क में हुए अवैध निर्माण पर आपत्ति जताई है। नगरपालिक निगम रीवा मध्य प्रदेश के वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद धनेंद्र सिंह बैस के द्वारा आयुक्त नगरपालिक निगम रीवा को एक आवेदन भेजा गया है। इसमें उन्होंने एक अवैध निर्माण के बारे में शिकायत की है। पत्र में यह उल्लेख है कि शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए विशेष निर्देशों का पालन करना आवश्यक है और यह अवैध निर्माण बिना अनुमति और बिना आवश्यक मानकों के हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से इस पर तुरंत कार्यवाही करने का अनुरोध किया और पूछा है कि यह अवैध निर्माण कैसे जारी है। इस दौरान उन्होंने इको पार्क के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई और नगर निगम सहित उप मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। पुरानी बिल्डिंगें हों, उन्हें कंपाउंडिंग के दायरे में किया जाए। उनका नक्शा मांगा जा रहा है, रजिस्ट्री मांगी जा रही, खसरा मांगा जा रहा है। अगर नक्शे के आधार पर घर मकान नहीं बने हैं या कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनी है तो उन्हें कंपाउंडिंग का चल लगाया जा रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी शर्म की बात है कि हमारे बीच नगर निगम चंद दूरी पर इको पार्क बन रहा है, जो इतना बड़ा इको पार्क बन रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने कई बार पत्राचार किया, पर हमारे यहाँ के जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की नजर उस इको पार्क में नहीं पड़ रही है जो पूर्ण रूप से अवैध है। इको पार्क के बहुत दिनों से चर्चाओं में
क्या इसके नगर निगम से कोई इसके लिंक है, कोई नगर निगम में कोई इसकी मंजूरी है, क्या था उसमें? मुझे तो बहुत बड़ा इको पार्क में बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है नगर निगम प्रशासन का और जिला प्रशासन का। जो मैंने कल पत्र लिखा वो माननीय महापौर जी को भी प्रतिलिपि किया, कलेक्टर महोदय को भी किया और अपने आयुक्त महोदय को लिखा है कि पूरे रीवा शहर में आप कंपाउंडिंग करा रहे हैं, अवैध बिल्डिंग, अवैध है जमीनों का आप सर्वे जांच करवा रहे हैं, पर इको पार्क में आपकी नजर क्यों नहीं जा रही है। मैंने आयुक्त महोदय से यही पत्र में लिखा है कि ये आपकी दोहरी चरित समझ से परे है। आप भी उसी का एक हिस्सा है, उसे नगर सरकार का एक हिस्सा, तो क्या मानते हैं जनता के लिए अलग कानून है और जनता के लिए अलग कानून? नगर निगम में मेयर और नगर निगम की एमआईसी और कांग्रेस के पार्षद जनता के साथ है, क्योंकि ये जनता के चुने हुए महापौर है। हम लोग महापौर की एक बॉडी हैं, हम जनता के साथ, पहले जनता के हित के लिए खड़े हैं, इसके बाद शासन और प्रशासन के साथ हैं। हमारे रीवा शहर की जनता के साथ अगर अन्याय होगा तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े। सबसे बड़ा जो रीवा शहर में मुद्दा है इको पार्क है। इको पार्क के कारण ही रीवा शहर में बाढ़ आ रही है, पर हमारे प्रशासन का नजर इको पार्क नहीं पड़ रहा है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से कमिश्नर और प्रशासन को जगाना चाहता हूं कि सबसे पहले इको पार्क में कार्रवाई होना चाहिए, इसके बाद रीवा शहर के आम जनमानस के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हरे माधव सत्संग का आयोजन 21 अक्टूबर को रीवा के SAF ग्राउंड में किया गया। रीवा के SAF ग्राउंड में हरे माधव सत्संग का आयोजन किया। इसमें रीवा, सतना, सीधी से हजारों की संख्या में भक्तों ने शिरकत की और लगभग 2 घंटे तक सत्संग चला। इस दौरान कटनी से पधारे माधवाचार्य के मुखार बिंदु से लोगों ने प्रवचन सुना। हरे माधव, आज हमारे गुरुजी कटनी से पधारे हुए हैं। हरे माधव सत्संग है और बड़ी सालों बाद हम लोगों को डेट मिली है, तो आज हम लोगों को सौभाग्य है कि आज हम उनके वचन सुनेंगे और हम लोगों को सौभाग्य है कि आज उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। रीवा शहर के लिए शहर अच्छी बात है, शहर के लिए कि हमारे माधव शाह जी कटनी में लाखों, मतलब पूरे हिंदुस्तान में लाखों भक्त हैं। आज हम लोगों को दर्शन लाभ दिए हैं। लोग पधारे हैं, रीवा, सतना, सीधी से लोग अभी पधारे हैं। 2 घंटे सत्संग चलेगा। नरेश काली। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।